हेलो बच्चा पार्टी, मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी। ठीक है, आज हम मान लो वेलोसिटी के मैंने आपको पिछली वीडियो में मान लो उसकी डिफरेंट टाइप्स और वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ाई है। आज हम उसके क्या करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम जेईई मेन के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, मान लो बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, कुछ एवरेज स्पीड के भी क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर मान लो नीट या जेईई में ज्यादातर क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो स्ट्रेट लाइन मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम क्या कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, हम जो भी मैंने आपको एवरेज स्पीड के फॉर्मूले पढ़ाए हैं वही हम किस में लगा सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी में भी मान लो लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी कभी मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो भी सिंपल सी बात है, उसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाना है। एवरेज स्पीड की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जब भी डायरेक्शन चेंज करेगी। अदरवाइज दोनों के फॉर्मूले क्या है, सेम है, जब सेम डायरेक्शन में और स्ट्रेट लाइन क्या हो रहा हो, मोशन हो रहा हो। ठीक है, तो आप जब न्यूमेरिकल करेंगे फिर ये बातें आपको समझ आएंगी कि क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो, क्वेश्चन लिखो। ए कार is moving from A to B with a speed of 40 kilometer per hour and returns to A with a speed of 70 kilometer per hour. Find average speed and average velocity। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो और ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखो, मान लो देखते हैं फिर कैसे ये क्वेश्चन होगा। चलो, आपने कोशिश की होगी है ना, कि बहुत देखो ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि ये बात दिमाग में रखनी है। जब भी सेम डायरेक्शन में मान लो क्या हो रहा हो, स्पीड और मान लो क्या है वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, मान लो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा हो एक डायरेक्शन में, तो सभी फॉर्मूले मान लो जो हमने किसमें पढ़े थे, किसमें मान लो एवरेज स्पीड में पढ़े थे, वो सारे किसके लिए वैलिड है, वेलोसिटी के लिए वैलिड है। तो अगर मोशन चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो सिंपल सी बात है वो फॉर्मूले वैलिड नहीं है। फिर बेसिक डेफिनेशन पर जाना है कि जो उनकी बेसिक क्या होगी, डेफिनेशन होगी। तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कहता है कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। डायग्राम बनाते जाया करो जब भी क्वेश्चन आए, ए से बी तक कहता है एक कार जा रही है विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से यहां कितनी स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न टू ए, मतलब यहां से वो वापस फिर से कहां पर चला गया, ए पर चला गया, किससे मान लो कहां कितनी स्पीड से, सॉरी स्पीड मतलब 30 दी थी, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से वो वापस चला गया। तो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो सर ये दिमाग में सोचें कि अगर यहां से यहां गया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डे, और यहां से यहां भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, डी किया होगा। तो सिंपल सी बात है सर, एवरेज स्पीड का आपने क्या बताया था फॉर्मूला, कि जब भी कभी डिस्टेंस सेम हो तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम बार बार डेफिनेशन को याद रखें, फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान। अगर आप उसकी डेफिनेशन से जाओगे फिर क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। तो पर तो आप डेफिनेशन से भी सकते हो, मतलब डेफिनेशन से भी आपका रिजल्ट सेम आएगा। अगर जो मैं बता रहा हूं, जो मैंने आपको फॉर्मूले समझाए थे ना, अलग डेफिनेशन के बाद डिफरेंट एवरेज स्पीड के फॉर्मूले समझाए थे, अगर वो सीधा याद रखोगे फिर क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, आसान। तो ऐसा क्वेश्चन मान लो आपका जेईई में भी आया था, मैंने शायद कल भी आपको समझाया था, मतलब जब स्पीड वाला मान लो आपका टॉपिक करवाया था उसमें भी करवाया था। ठीक है, तो सर मेरे को पता है कि जब डिस्टेंस सेम हो तो मेरे को पता कि दो डिस्टेंस दिए हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, मतलब डायरेक्टली 2v1 v2 अपॉन कितना होता है, v1 प्लस v2। तो सर 2v1 की वैल्यू सर 40 दी है, v2 की वैल्यू 30 दी है, और 40 प्लस 30, तो इसका मतलब 2 इंटू कितना हो गया सर, 40 इंटू कितना 30 बटा कितना हो गया 70, 1 0 से 1 0 गया। तो देखो 4 3 12, 12 दूना 24, 240 बटा 7, तो सर 7 3 21, तो 30 हो गया, 7 चौके 28 हो गया, 2v हो गया, तो 7 दूनी कितना हो गया
गया 14 हो गया। तो सर इस मान लो कितना किलोमीटर पर आवर, तो इसकी सर एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, एवरेज क्या होगी, स्पीड होगी। एज इट इज डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया, आप सीधा डेफिनेशन से भी कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो वो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता, ये इजीली आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इजीली आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सर ये बात तो क्लियर हो गई। अब एवरेज वेलोसिटी, तो सर आपने बताया कि भाई मोशन स्ट्रेट लाइन हो, एक ही डायरेक्शन में हो, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं, मतलब सेम फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो कि मैं क्या बोल रहा था, देखो ये एक डायरेक्शन में मोशन हुआ, अब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। तो मैंने क्या बोला कि जब भी डायरेक्शन चेंज हो जाए फिर एवरेज स्पीड के और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले सेम नहीं होते, फिर आपने क्या करना है उसकी बेसिक डेफिनेशन, जब भी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मतलब उसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाना कि भाई बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो सर बेसिक डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी की क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आपको पूछा जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, लास्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो सर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई ए से बंदा चला और वापस कहां पर आ गया, ए पर आ गया, तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है सर, ए, फाइनल पोजीशन भी कौन सी है, ए। तो फिर सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जीरो नहीं होगी कि भाई जिस पोजीशन से गया उसी पोजीशन पर आ गया, उन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो रही नहीं, तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो सर वो दोनों तो सेम है, तो फिर उसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वह जीरो अपॉन क्या होगा, समथिंग, जीरो अपॉन मान लो टाइम, वो क्या होगा, जीरो ही होगा। तो सर एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, आपके जीरो ही होगी। ठीक है, तो ये अगर आपको पूछता मतलब यही डायरेक्शन में मोशन होता तब आपको एवरेज वेलोसिटी पूछता, तो आप क्या लगा सकते थे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। बट डायरेक्शन चेंज की, तो जब डायरेक्शन चेंज की फिर उसकी बेसिक डेफिनेशन पर जाना है कि भाई बेसिक डेफिनेशन जो भी कहती है वहां से हम क्वेश्चन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। अब मेरे को फॉर्मूले लगाने आएंगे, दिमाग में सही तरीके से लगाने आएंगे। ठीक है, तो चलो आपने ये लिख लिया होगा, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, उसको जल्दी जल्दी लिखो, फिर उसको आप खुद करने की कोशिश करना, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो लिखो जल्दी जल्दी। A boy move from his house to market with a speed of market which is 1 kilometer away and takes 3 minutes. He saw the market is closed and moved back to home and stopped at a house of his friend which is 1/2 kilometer away from market and takes total 15 minutes to reach to his friend house from market. Find average speed and average velocity. ठीक है भाई, ये आपका क्या क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और इसे करने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूँ कि भाई कैसे ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो ध्यान से देखो कि भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है। कहता है बॉय मूव फ्रॉम हिज हाउस टू मार्केट विद विच इज 1 किलोमीटर अवे। तो बस सिंपल सी बात है सर, यहाँ पर बना लो, मान लो ये उसका क्या है, हाउस ए से बी तक है ना, मान लो क्या कितना डिस्टेंस दिया है, 1 किलोमीटर, और कितने मिनट में उसने लिया, मान लो ये डिस्टेंस कवर किया
30 मिनट में उसने क्या किया, डिस्टेंस कवर किया। उसके बाद पढ़ो ही सी द मार्केट क्लोज, मतलब उसने देखा कि मार्केट क्लोज है, मूव बैक टू द होम, मतलब अपने घर वापस आने लग पड़ा, एंड स्टॉप एट द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड के घर स्टॉप हो गया, विच इज 1/2 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मार्केट एंड टेक्स 15 मिनट टू रीच हिज फ्रेंड हाउस फ्रॉम द क्या होगा, मार्केट होगा। तो सर उसने देखा यहां पर क्या है, मार्केट क्लोज है, तो वो वापस आया, वापस कितना डिस्टेंस आया, यहां तक आया कहीं भी, उसने कहा कि भाई, उसने देखा कि भाई मार्केट क्लोज है, वो वापस आधा किलोमीटर वापस आया, तो यहां पर उसके क्या था, फ्रेंड का क्या था, है ना, इसके यहां पर क्या था, फ्रेंड का घर था, वहां पर वो रुक गया, और वापस आने के लिए उसने कितना टाइम लगाया, 15 मिनट का क्या लगाया, टाइम लगाया। तो बताओ, वो कहता है कि जब वो अपने मान लो दोस्त के घर पहुंचा, तो तब उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो सर मुझे पता है कि भाई डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर उसके बेसिक फॉर्मूले पे जाओ, बेसिक फॉर्मूले से हम इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो सर एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगाओ। तो सर मेरे को पता है कि भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस टोटल कितना है, तो सर पहले वो किधर गया, इधर को गया, फिर वापस इधर को आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया सर 1, वापस कितना है, आधा, तो 1 बाय मतलब ये हो गया 1 प्लस आधा, 3/2 होता है सर, 3/2 का टोटल क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस इतना हो गया। अब टोटल टाइम की बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना हुआ, तो सर टोटल टाइम कितना है, मेरे को पता है, पहले वो इधर से इधर गया, 30 मिनट लगाए, तो 30 मिनट प्लस फिर वापस आया, वापस कितने मिनट लगाए, 15 मिनट, तो सर टोटल टाइम कितना हो गया, 45 मिनट। तो मुझे पता है सर ये यूनिट तो सेम होने चाहिए, हमेशा वेलोसिटी या तो मीटर पर सेकंड में होती है या किलोमीटर पर आवर में होती है, तो सिंपल सी बात है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मेरे को पता है कि अगर मिनट है तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो कहां से डिवाइड करते हैं, 60 से क्या करते हैं, डिवाइड। तो मेरे को पता है सर ये कितना बन गया, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, इतने क्या बन गए, घंटे बन गए। ठीक है, तो ये आपका मान लो क्या आ गया, टाइम आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ सर, 3/2, टोटल टाइम कितना हुआ, 3/4 हुआ। तो इसको काट लेते हैं सर, देखते हैं क्या बनता है, 3/2, तो मेरे को पता है ये उल्ट जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया, ये गया, तो इसका मतलब सर टोटल कितना आ गया, 2 किलोमीटर क्या आ गया पर आवर, क्या आ गया आपका एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, तो सर ये एवरेज स्पीड है। अब उसके बाद बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो सर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी की सर मुझे पता है कि भाई डेफिनेशन क्या होती है कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होगा, टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लगाना है, टाइम लगाना है, तो ये आपकी क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। तो सिंपल सी बात है सर, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की, मतलब जो उसने डिस्टेंस कवर किया उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखो यहां से यहां तक कितना किया, टोटल उसने 1 किलोमीटर किया, यहां तक उसने आधा किलोमीटर किया। तो सर आप बताते तो हो कि भाई जब भी आपके पास 500 300 आपने खर्च लिए, कितने बचे, 200, तो आपको कैसे पता चला, टोटल में से जो खर्चे वो माइनस कर दो। तो सर टोटल कितना था, 1 किलोमीटर, खर्चा कितना, मतलब कवर कितना कर लिया, आधा, तो बच कितना गया होगा, दोनों का डिफरेंस, तो सर एक में आधा जाएगा तो आधा किलोमीटर ही बच गया। तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल से फाइनल, फाइनल तो यहां पर ही है, इनिशियल से फाइनल तक का जो मान लो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आधा किलोमीटर हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर आधा किलोमीटर आ गया। तो सर टोटल टाइम तो उसने पूरा लिया सर, टाइम कितना लिया, यही लिया पूरा, 45 क्या लिया, मिनट लिया। तो 45 मिनट को क्या लिखा था सर, 3/4, तो इसका मतलब 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 4/3, तो सर 2 बाई कितना हो गया 3, तो 2/3 सर 0.66 है ना, 0.66 किलोमीटर पर आवर इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई, अलग आई, मान लो ये आई, और एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आई, जहां पर ये आई। तो सिंपल सी बात है सर, आपने अभी मेरे को बता के आए हो पीछे, तो यहां से तो एक फॉर्मूला भी बनता है, मतलब एक जनरल रिलेशन भी बनता है, ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल करवा दिया। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कम आ रही है, एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा। तो सर एक फॉर्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमें पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी सर मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ये उसका क्या है, वैल्यू, तो वैल्यू को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा या तो एवरेज स्पीड से बराबर होगा, वो मैंने अभी आपको पीछे करके बताया कि भाई एवरेज स्पीड के बराबर आया था, जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा था एक ही डायरेक्शन में, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या थे, बराबर थे, तो इसका मतलब ये बराबर हो गया। तो ये क्वेश्चन किया, देखो इसमें एवरेज वेलोसिटी स्पीड की वैल्यू 2 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0.66 किलोमीटर पर आवर। तो सर मुझे पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी या तो एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है या उससे क्या होगी, छोटे, उससे बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? अगर आपको याद हो कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस से छोटा या डिस्टेंस के बराबर होता है। तो भी सिंपल सी बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर ये रिलेशन है तो डिस्टेंस से क्या बना, स्पीड बनी, डिस्प्लेसमेंट से क्या बनी, वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है सर, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी याद रखना है कि भाई एवरेज वेलोसिटी अपॉन क्या हो गया, एवरेज स्पीड, है ना। मान लो इसको इधर ले आए तो आपको पता ही होगा, मैथ्स के स्टूडेंट हो तो हम इसको इनक्वालिटी में पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर सकते हैं। इसको इधर ले आए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है एवरेज स्पीड, पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड किया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपको रिजल्ट क्या रखना है, याद रखना है कि एवरेज स्पीड का जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होती है, उन दोनों की रेशो हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो सर उल्टा भी तो कर सकते थे, उल्टा करते तो उल्टा भी करके बता देता हूं। उल्टे में क्या होना था, अगर इसको उल्टा लिखते तो उल्टे में क्या होना था, उल्टे में भी देख लेते हैं कि भाई क्या होना था। ये बात तो आपको क्लियर होगी तो चलो एक मैं यहाँ पर उल्टा लिख के भी बता देता हूँ कि भाई उल्टा लिख के क्या क्वेश्चन बनना था। अगर इसको ऐसे लिखते तो ये भी तो सही था, एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, एवरेज क्या होगा, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है सर, इसको इसके नीचे लेके जाएं, एवरेज स्पीड अपॉन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी। तो सिंपल सी बात है सर, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। मान लो अगर उस तरह हो तो वैसे, अगर ऐसा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। मान लो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में ये आपका क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, और ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन लिखते हैं, अगली टाइप का, जो आपका क्या होगा। मान लो ये तो आपको समझ आया कि भाई कैसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मान लो अलग अलग होते हैं, मान लो डिफरेंट मोशन के लिए। ये दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं हो रहा, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा, वो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग x direction whose position is given as। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू आपको दिया है 80 प्लस bt क्या दिया है। ठीक है, 80 प्लस bt क्या दिया है, स्क्वायर, मतलब t नहीं है, a प्लस bt क्या दिया, स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपको दी है, मान लो कितने, मान लो दी है, मान लो 6 मीटर, बी की वैल्यू दी है 3 पॉइंट कितनी दी है, 5 मीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू दी है, तो वो क्या पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी एट 0 सेकंड एंड क्या है 3 सेकंड। फाइंड वेलोसिटी एट क्या होगा, 0 सेकंड होगा एंड 3 सेकंड होगा। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है फाइंड वेलोसिटी बिटवीन मान लो क्या है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू t इज इक्वल टू क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूछे आपको, तो जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सर मेरे को बात मान लो समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। मान लो क्वेश्चन अगर पढ़े, कहता है पार्टिकल है मूव अलोंग x डायरेक्शन whose पोजीशन इज गिवन बाय, मतलब पोजीशन दी है, तो सिंपल सी बात है सर, वो क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट 0 सेकंड। एट 0 सेकंड सर आपने बताया था पिछली वीडियो में भी, इसका मतलब 0 सेकंड पर पूछ रहा है कि 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो सर अभी आपने बताया कि भाई जब भी किसी मान लो पॉइंट या किसी टाइम के ऊपर वेलोसिटी पूछे, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये हमें कुछ क्या पूछ रहा है कि भाई वेलोसिटी यहाँ पर निकालो और यहाँ पर क्या करो, फाइंड करो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है सर, अभी आपने बताया वो होता है dx अपॉन क्या होता है, dt होता है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करनी है x की विद रिस्पेक्ट टू t। तो सर मेरे को a और b की वैल्यू भी तो दी है, तो मैं भर सकता हूँ, ये फंक्शन ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो a की वैल्यू कितनी दे दी है 6, b की वैल्यू कितनी दे दी है 3.5, t स्क्वायर हो गया। तो सर इसको लिखें, अगर 6 प्लस 3.5 t स्क्वायर हो गया, तो इसकी डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं आती तो कृपया मेरी वीडियो जरूर देखना, मैंने डिफरेंशिएशन की वीडियो इसके पहले आपको क्या है, हेलो अपलोड कर दी है, वो आप देख लेना। ठीक है,
3.5 टी स्क्वायर हो गया, अलग अलग कर दिया तो सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो मेरे को पता है कि भाई जब डिफरेंशिएशन करते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dt टी स्क्वायर हो गया, तो सर इसको लिख सकते हैं मतलब x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगता है 2 इंटू क्या हो गया t रेज़ टू पावर 1 हो गया, तो इसका मतलब का क्या आंसर आया सर 7 इंटू क्या आ गया या 7t आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 7t। तो सर किस पर पूछ रहा है, मान लो 0 सेकंड पर पूछ रहा हो 3 सेकंड पर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल दो एट 0 सेकंड। v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कितनी आई 7 इंटू क्या आई t, तो 7 इंटू t, तो 7 इंटू कितना हो गया 0, तो सर 0 मीटर पर सेकंड आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0। तो सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दूसरी किस पर पूछ रहा है, मान लो टाइम, किस टाइम पर पूछ रहा है 3 सेकंड पर, तो यहाँ पे 3 भर दो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सर 7 इंटू 3, तो इसका मतलब 21 मीटर पर सेकंड क्या आ गई आपकी दूसरी वेलोसिटी आ गई है ना। मतलब सिंपल मैंने वैल्यू भर दे, मान लो किसमें, इसमें क्या भरती वैल्यू है ना, v इंस्टेंटेनियस क्या थे 7 इंटू t, तो t किस पर पूछ रहा है 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर आंसर क्या आ गया 21 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सर ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। मान लो दूसरा क्वेश्चन मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर जो होगी वो 21 मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी वेलोसिटी होगी। तो उसके बाद सर आगे भी तो पूछ रहा है, चलो आगे की बात करते हैं कि भाई आगे क्या पूछ रहा है, तो चलो देखो जल्दी जल्दी कि भाई आगे आपको क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आगे देखें सर वेलोसिटी बिटवीन मतलब इसके और इसके बीच आपको क्या पूछ रहा है वेलोसिटी। तो सर ये तो एक इंटरवल हो गया, तो इंटरवल के लिए सर आपने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। जब भी आपको बिटवीन पूछे मतलब दोनों के मतलब बीच पूछे, तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी की क्या कर रहा है बात कर रहा है। तो सर एवरेज वेलोसिटी जो होगी तो सिंपल सी बात है सर, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी सर, एवरेज वेलोसिटी का मतलब सर आपने अभी बताया था, उसका मतलब होता है डेल्टा x अपॉन क्या होता है डेल्टा t, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो सर x2 का मतलब क्या होता था, x2 का मतलब होता है फाइनल क्या होती है पोजीशन, फाइनल पोजीशन का मतलब क्या होता है जब टाइम t2 लिया था। तो आपको अगर मतलब डायग्राम याद हो तो मैंने बताया तो था कि भाई x2 उसकी फाइनल पोजीशन हो गई, t2 उसका क्या हो गया टाइम हो गया फाइनल टाइम, ये फाइनल टाइम है, तो फाइनल टाइम पर जो पोजीशन होगी x1 का मतलब क्या होता है सर इनिशियल क्या होगा पोजीशन होगी, तो x2 का मतलब सॉरी t2 का मतलब क्या है t1 मतलब इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन सर कब होती है, जब उसका टाइम क्या होगा इनिशियल क्या होगा टाइम होगा ना, इनिशियल क्या होगा टाइम होगा। तो सर ये भी मेरे को पता है कि भाई ये हो गया। तो अब इसकी बात करते हैं, अगर इसे भरे तो देखो ध्यान से कि भाई कैसे, मान लो इसमें भरे ना एवरेज, मान लो वेलोसिटी की बात करें तो सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मान लो ये वाली वैल्यू का निकालनी है, तो इसका मतलब सर पोजीशन निकालनी है फाइनल टाइम पर। बट फाइनल टाइम क्या होगा सर, कहां से कहां तक जाना है, 3 सेकंड से 6 सेकंड तक जाना है, तो 6 सेकंड तो लास्ट वाला टाइम हो गया, तो स्टार्ट कहां से करना है 3 सेकंड पर। तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई x की वैल्यू आपको कितनी दी है, कितनी दी है भाई 6 प्लस 3.5 टी स्क्वायर दी है। तो सिंपल सी बात है x पहले t1 की वैल्यू कितनी है जहां से स्टार्ट करना है, तो सर स्टार्ट कहां से करना है 3 सेकंड से, तो 3 पे स्टार्ट करना है, तो वहां पर जो मान लो उस टाइम पर जो पोजीशन होगी मान लो कहां से फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, उसे हम क्या कहते हैं x1 कहते हैं। तो t की वैल्यू भरो 6 प्लस क्या हो गया सर 3.5, 3 का स्क्वायर हो गया, तो 6 प्लस 3.5 इंटू 9 हो गया, तो 6 प्लस सर कितना हो गया, मान लो मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, 4 आंसर 27 और 31 हो गया, तो सर 37 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। तो सर x1 की वैल्यू निकल गई, उसके बाद सर x2 भी निकालना है, तो यहां पर निकाल लेते हैं कि भाई उसके बाद टाइम t2 हो जाएगा, t2 मतलब फाइनल टाइम, तो कहां तक निकालनी है सर 6 सेकंड तक, तो उसके बाद इसकी वैल्यू बताओ, तो x2 की वैल्यू क्या होगी सर 6 प्लस क्या हो गया 3.5 इंटू 6 स्क्वायर, तो इसका मतलब x2 इज इक्वल टू 6 प्लस 3.5 इंटू 36 हो गया, और 36 यहाँ कितना होता है 108, 108 और 18, 108 और 18, 108 और 116, 116 और मान लो 10, 126 होगा ना, 126 और 6 कितना हो गया सर 100 क्या हो गया 32 हो गया। ठीक है, तो 132 आ गया, इसको करके देख लेना यार, मान लो गलत ना किया होगा ना, 36 को 35 से करके देख लो, 6 5 30, 3 आंसर 15 18 हो गया, 6 3 18, एक आंसर हो गया मतलब 9 और 10 हो गया, तो सर 0 6 मान लो 2, तो सर यही बना 126 और 6 132 हो गया। तो सिंपल सी बात है, एवरेज मान लो वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी सर मेरे को पता है क्या होता है x2 मतलब
132 माइनस 37.5 हो गया अपॉन T2 माइनस T1, तो T2 सर 6 है, तो T1 कितना है 3, तो सर इसकी डिफरेंस निकालो जल्दी जल्दी, कितना होगा 132.0 हो गया, 37.5 हो गया सर, 5 आ गया, यहाँ पे 11 हो गया, 11 4 आ गया, तो यहाँ पर सर कितना हो गया मान लो 12 में से 3 गए तो 9 हो गया सर, 94.5 हो गया, तो 94.5 डिवाइड बाय 3, तो सर 3 3 9 होता है, तो 3 एकम 3 हुआ तो 15 हो गया, 31.5 किलोमीटर पर आ रहा है ना, किलोमीटर पर आ रहा है नहीं मीटर पर सेकंड, सर मीटर पर सेकंड क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आपको क्या है जेई मेन या नीट वगैरह में क्या किए जाते हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सर क्लियर है मेरे को कि भाई एवरेज निकालना है, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू निकालो, जहां से स्टार्ट करना है जहां पर खत्म करना है वहां पर उसकी पोजीशन निकालो, दोनों को माइनस करो, टाइम से डिवाइड करो, वो एवरेज स्पीड हो गई। उसके बाद सर अगर मान लो एवरेज वेलोसिटी हो गई, अगर मान लो इंस्टेंट पे निकालना है तो फिर सर क्या करना होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी क्या कर रही है चेंज कर रही है। ठीक है, तो वो निकाल दिया सर। ये सभी कुछ मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया है। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं भी दिक्कत है तो मेरा मतलब जो मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है उसको देखो, आपके दिमाग के सारे डाउट क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे कि क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब नहीं होता। ठीक है, तो सर ये भी मेरे को क्लियर हो गया कि भाई आंसर कितना आया। कैलकुलेशन चेक कर लेना कि भाई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, अदरवाइज बाकी तो मैंने सही क्या किया है सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो ठीक है सर, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे हम, अगर कोई गलती होगी तो आपको बता देंगे, कमेंट में जरूर बता देना कि भाई कोई गलती थी आपकी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो कि भाई क्या है। ठीक है, तो ये आपका जेईई मेन का ही क्वेश्चन है। 2 buses P and Q start at a from a point at the same time and moves in a straight line and their position are represented as xp t is equal to alpha t plus beta t square, और दूसरा आपको दिया है मान लो x a q दिया है, x q t दिया आपकी f t माइनस टी स्क्वायर एट वट है ना, एट वट टाइम मान लो बोथ बसेस हैव सेम वेलोसिटी। ठीक है, मतलब दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है पढ़ो, ये जेई का क्वेश्चन है आपका, शायद 2022 में क्या आया है क्वेश्चन आया है मतलब जेई में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस है, इतना ओपन नहीं है मतलब डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर लोगे सॉल्व कर लोगे। तो पढ़ो, कहता है 2 बसेस है P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम पर स्टार्ट किया है, मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, देयर पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय, दोनों की पोजीशन दी है, तो सर दोनों की पोजीशन की वैल्यू दी है एट व्हाट टाइम, मतलब किस टाइम पर मतलब बोथ बसेस मतलब दोनों बसेस की जो वेलोसिटी होगी ना, बोथ बसेस हैव सेम क्या होगा आपके वेलोसिटी होगा। कहता वो वाला टाइम बताओ जहां पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो सेम हो। तो सिंपल सी बात है सर, हमें बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ P और वेलोसिटी ऑफ Q क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो यहां से एक टाइम निकाल के बताओ कि कौन से टाइम पर ये कंडीशन क्या करती है सेटिस्फाई करती है। तो सर VP का मतलब क्या होता है सर, मैंने अभी पढ़ा, मान लो VP जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो वो हमेशा किसका क्वेश्चन होता है, मान लो यहाँ से इंस्टेंटेनियस, मान लो VP की वैल्यू इंस्टेंटेनियस की टर्म में निकाल तो सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, dxp अपॉन dt लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं dxq अपॉन क्या लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, उसने कहा है कि भाई वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, हमने सेम रखी, इसकी डेफिनेशन अप्लाई की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। तो सर अप्लाई करते हैं, तो d अपॉन dt, तो सर मेरे को पता है कि भाई xp कौन है सर, ये है पोजीशन, तो इसको यहाँ पर बस दो अल्फा t बीटा t स्क्वायर हो गया, तो सर d अपॉन dt, तो यहाँ पर क्या बना सर x क्यू क्या दिया सर ft माइनस क्या दिया t स्क्वायर। तो सर सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन तो हम कर ही सकते हैं, सीधा कर रहा हूँ, कांस्टेंट बार
कांस्टेंट बार dt अपॉन dt क्या होता है सर 1 होता है, तो फिर इसको पहले इसके साथ यूज करना है फिर इसके साथ, तो इसको सर चलो यहाँ पर लिख ही देता हूँ d अपॉन dt, यहाँ पे क्या होगा अल्फा t, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बीटा t स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर अगर लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dt एफ टी माइनस क्या हो गया d अपॉन dt, मान लो t क्या हो गया स्क्वायर। तो ये डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था मैंने, ये प्रॉपर्टी होती है डिफरेंशिएशन की। तो सर हो गई, उसके बाद क्या करना है सर, ये कांस्टेंट है अल्फा और बीटा, मान लो लिख लो अल्फा बीटा आपको क्या दिए हैं कांस्टेंट दिए हैं, ठीक है। तो एफ भी आपको क्या दिया है अल्फा बीटा एंड एफ आर क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। तो सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो नहीं होती, यहाँ पर ही कर रहा हूँ, कांस्टेंट बाहर आ गया और dt अपॉन dt क्या होता है सर 1, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर आ गया, बीटा बाहर आ गया, तो सर t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2t होती है। तो यहाँ पर सर कांस्टेंट बाहर आ गया, f बाहर आ गया, dt अपॉन dt क्या होता है सर 1 होता है, और यहाँ पर t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है सर 2 क्या होती है आपकी t होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है ना, ये वैल्यू मान लो किसके बराबर है इसके, तो इसको सॉल्व कर लो, अल्फा प्लस क्या बना 2 बीटा t इज इक्वल टू आपका क्या बना f माइनस क्या बना 2t बना। तो उसने बोला क्या है, उसने बोला कि भाई जब वेलोसिटी सेम हो तो टाइम बताओ कि भाई टाइम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, टाइम की वैल्यू निकालनी है तो टाइम तो निकाल ही सकते सर, टाइम वाली वैल्यू इकट्ठी करते हैं, ये इधर चला गया तो इसका मतलब ये इधर गया तो ये इधर आ गया, तो सर क्या बना f माइनस अल्फा, तो 2 बीटा t प्लस क्या बन गया 2t बन गया। तो देखो 2t कॉमन निकल रहा है, 2t हमने कॉमन निकाल दिया, बीटा प्लस क्या हो गया सर 1 हो गया, तो f माइनस क्या हो गया अल्फा, तो 2t इज इक्वल टू सर ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड f माइनस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1, तो सर t जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2 है तो 2 इधर डिवाइड कर देते हैं, f माइनस अल्फा तो 2 इंटू कितना आ गया बीटा प्लस क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका टाइम है, जिस टाइम पर ये वेलोसिटी क्या होगी बराबर होगी। तो सर ये ऑप्शन भी दी थी, हाँ ये आपको ऑप्शन भी शायद दी होंगे, तो उस ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये उसकी क्या हो गई एक्सप्लेनेशन हो गई, ये आपका क्या था क्वेश्चन था जेईई मेन का, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो कि भाई वेलोसिटी बराबर दी थी, वहां से मैंने क्या निकाल लिया टाइम की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो सर बात तो क्लियर हो गई, ये भी क्वेश्चन क्या हो गया क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करो, मान लो वो भी आपका जेईई में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे वो क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व होगा, उसकी भी मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं, ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी, 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आपको दिया है कि भाई क्या, मान लो इफ t इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस क्या दिया है 4 दिया है, तो सर आपको पूछ रहा है फाइंड इट्स वेलोसिटी एट क्या होगा, मान लो t इज इक्वल टू क्या है 4, ठीक है। वैसे आपको ऐसे लिख के दिया है dx अपॉन dt, मान लो t इज इक्वल टू क्या है 4, तो मैं ऐसे लिख दिया, वह dx अपॉन dt सर वेलोसिटी तो होता है, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो सर एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है सर, मेरे को पता है इंस्टेंटेनियस क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है सर dx अपॉन dt होता है, तो पहले तो इसको मान लो अलग अलग करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो निकालो, तो सर अंडर रूट x उधर ही रह गया, 4 उधर जाके माइनस t माइनस 4, तो सर अब इसको डिफरेंशिएट कर दें। अब दिमाग में सोचो, मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर आप सीधा इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ध्यान से, मुझे सिर्फ क्या चाहिए dx अपॉन dt चाहिए, अगर आप अंडर रूट 2 की डिफरेंशिएशन करते हो तो वो आपकी आती है अंडर रूट x dx अपॉन क्या आती है dt, तो फिर x तो फिर से आ गया, तो सर x तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए होता है सिर्फ dx अपॉन dt चाहिए होता है, x की वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो सीधा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, पहले तो x की पावर को क्या करो सॉल्व करो, तो सर कर सकते हैं, इजीली है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ क्या हो गया साइड, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते ये बता रहा हूं, dx अपॉन dt तो निकल गया बट x भी तो आ गया, तो x के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया आपको, टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब x की वैल्यू को टोटली क्या करना है खत्म करना है, ठीक है। तो सर मेरे को क्लियर हो गया, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं, तो जब स्क्वायर करोगे सर यहाँ पे क्या रह जाएगा x, तो अगर x रह गया तो इसका मतलब dx अपॉन dt इजीली क्या हो जाएगा फाइंड हो जाएगा। तो फिर सिंपल सी बात है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मान लो उसकी जो पावर होगी पहले उसको क्या करना है खत्म करना है, उसके बाद क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। इस क्वेश्चन से ये सीखा, तो ये भी जेईई का ही क्वेश्चन है, जेईई शायद 2023 या 2022 का क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता बट है जेईई का ही क्वेश्चन। तो सॉल्व कर देते हैं, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड में, तो सर x स्क्वायर के साथ ना अंडर रूट, मान लो स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया,
t माइनस 4 का स्क्वायर। तो सर ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया सर a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू क्या हो गया b हो गया। तो x इज इक्वल टू सर t स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 क्या हो गया t, तो सर dx अपॉन, डिफरेंशिएट ही तो करना है अब, dx अपॉन dt। तो इसकी वैल्यू निकालनी है सर, निकाल सकते हैं। अब मैं सीधा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। t इसका क्या हो जाएगा 2t, 16 की क्या हो जाएगी सर 0 माइनस 8 t dt अपॉन dt क्या होगा सर 1 होगा। तो सिंपल सी बात है सर, क्या बचा 2t माइनस 8 dx अपॉन dt। तो यही तो सर वेलोसिटी है आपकी इंस्टेंटेनियस, है ना, इसको ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल गई तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू किस पर पूछी है, किस टाइम पर पूछी है सर 4 सेकंड पर पूछी है। तो इसका मतलब 4 सेकंड पर इसकी वैल्यू बतानी थी। तो v इंस्टेंटेनियस क्या हो गया सर 2 इंटू कितना हो गया 4 माइनस 8, तो v इंस्टेंटेनियस कितना हो गया सर 0। ठीक है, तो ये आपका क्या था क्वेश्चन था। मान लो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी थी कि भाई 4 सेकंड पर कितनी होगी, तो 4 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ये होगी। ठीक है, तो सर बात क्लियर हो गई, ये मेरे को क्या है पूरी तरह क्या है क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की क्या हो गई एक्सप्लेनेशन हो गई। ठीक है, तो उसके बाद उसके अगला क्वेश्चन करते हैं कि भाई उससे अगला क्वेश्चन क्या है, फिर उसको क्या करते हैं एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कैसे कैसे इसको क्या करेंगे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन, ये भी आपका जेई का ही क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो फिर आपको पता ही है इंपॉर्टेंट है, मान लो कैसे करना था, अप्रोच आपको समझ आएगी होगी। तो ये सिंपल आपका क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो उसके बाद 2 क्वेश्चन और करवा रहा हूं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपका जेई या नीट में ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट से करूंगा, तो ध्यान से समझना कि भाई कैसे इसको क्या करूंगा एक्सप्लेन। ठीक है, जो फॉर्मूले मैंने पीछे यूज किए थे वही फॉर्मूले से, पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी with velocity constant speed v and half of remaining journey with speed v1 नहीं सर 2v with speed 2v and remaining half with speed of मान लो क्या हो गया 4v, find its average speed। ठीक है, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी रीड करो और इसे देखते हैं कि भाई कैसे करना है। आसान क्वेश्चन है, अगर आप आराम से देखोगे फिर आपको इजीली क्या आ जाएगी, चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वो क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी। मान लो पहले तो एक जर्नी बना लो, मान लो ए से बी तक एक पार्टिकल की जर्नी है, उसने कहा है उसमें से आधी मतलब सर मेरे को पहले पूरी मान लेता हूं, पूरा मैंने मान लिया कि कितना डिस्टेंस है d, तो फिर आधा सर कितना होगा d/2 क्या हो गया आधा डिस्टेंस। इसका मतलब ए से सी तक आधी जर्नी में उसने मान लो आधा डिस्टेंस कवर कर लिया विद स्पीड ऑफ v, मतलब स्पीड v से साथ क्या कर लिया उसने कवर कर लिया, एंड हाफ ऑफ रिमेनिंग। तो सर सिंपल सी बात है, वो सीधा ये नहीं पूछ रहा कि भाई ये आधा, मतलब ये पूछ रहा है कि भाई मेरे को पता कि सर अगर d टोटल था तो यहां से यहां तक d/2 हो गया, तो फिर बचा कितना। तो सर वही कॉन्सेप्ट जो आप सिखाते हो कि टोटल में से जो खर्च किया उसे माइनस कर दो, जो बच गया वो आपका क्या आ जाएगा। तो टोटल d था, उसमें से d/2 चला गया, तो कितना बचा सर d/2 ही बचा। तो सिंपल सी बात है सर d/2 बचा। अब बात सुनो ध्यान से, उसने क्या कहा है जो बच गया, तो बचा कितना सर d/2, और d/2 का हाफ मतलब जो d/2 बचा उसका आधा। तो उसका आधा मतलब सर मान लो किसका, इसका भी आधा करना है सर, इसका आधा मतलब सर d/2 का आधा। तो d/2 का आधा कितना हो जाएगा सर, मतलब इसको अगर मतलब ऐसे लिखें तो d बाई क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा ना, d/2 अपॉन 1, तो इसका मतलब d/2 इंटू कितना 1/2, इसका मतलब d बाई कितना हो गया 4। तो सर उसने बोला कि इसका जो आधा मतलब जो बचा है उसका जो आधा होगा d/4 होगा, वो मान लो किस स्पीड से कवर करता है, मान लो इसका d/2
किस स्पीड से कवर करता है, 2v स्पीड से कवर करता है। तो फिर सिंपल सी बात है कि भाई अगर इसका आधा इतना होगा तो इसका बाकी आधा कितना होगा, इतना होगा। तो वो कितने से कवर करता है सर, उसने बोला है 4v पे क्या करता है, मान लो खत्म करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जेईई में बहुत आते हैं, ठीक है। मैं एक जनरल क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। यहां से मान लो आपको इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सर ये बात क्लियर हो गई कि भाई क्या, मान लो पहला आधा उसने 20 स्पीड से किया और जो बच गया उसका आधा, मतलब इसका आधा सर इतना कितनी स्पीड से किया 2v, और उसका जो आधा बचा कितना d/4। अगर ये आधा इतना होगा तो अगला आधा भी तो इतना ही होगा। तो ये कितनी स्पीड से, 4v स्पीड से किया। तो उसने क्या कि भाई बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सर एक तो तरीका होता है कि भाई आप पहले उसको सॉल्व करो, किसको, मान लो इसको फॉर्मूले से सॉल्व करो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब मैं आपको फिर से वो वाला जो मैंने आपको फॉर्मूले ड्राइव करके बताए थे सीधा यूज कर रहा हूं, वहां से करोगे तो बिल्कुल आसानी से क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। क्या सर बताओ, मान लो देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, बराबर है ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है। तो सर आपने बोला तो था कि जब भी कभी डिस्टेंस बराबर हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 अपॉन क्या होगा v1 प्लस v2। दो डिस्टेंस बराबर हो तो ये वाला लगा सकते हैं, तीन बराबर हो तो तीन के लिए भी मैंने समझाया था। तो सर दो बराबर है, कौन कौन से डिस्टेंस है, दो, ये तो वेलोसिटी क्या क्या है, पहले के लिए ये है, दूसरे के लिए क्या है, ये है। तो निकाल दो सर, v मतलब कितना हो गया 2v, इसके लिए कितना हो गया सर 4v, तो नीचे कितना आ गया 2v प्लस कितना आ गया 4v। तो सर इसका आंसर आया आपका 2 इंटू 2, चलो पहले सीधे लिख लेते हैं फिर काट लेते हैं जो जो घटेगा। 6v हो गया सर, ये तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 खत्म हो गया। तो सर यहाँ पर बचा 8v अपॉन कितना बचा, 3 बचा। तो सर सिंपल सी बात है, इस मोशन के लिए जो मान लो आपकी वेलोसिटी होगी ना, पूरे इस मोशन के लिए आपकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वो ये होगी। तो सर एवरेज का मतलब यही होता था कि एक इंटरवल में मान लो जो बंदा चल रहा है, मान लो इतनी जगह में जो बंदा चल रहा है वो इतनी स्पीड से क्या करता जाएगा, हमेशा इतनी स्पीड से क्या करता जाएगा, मूव करता जाएगा। तो सर मेरे को पता चल गया इस इंटरवल में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये, तो इसका मतलब इस इंटरवल में वो कितनी स्पीड से चलेगा, इस स्पीड से चलेगा। तो देखो आपका क्वेश्चन आधा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सर मेरे को पता चल गया कि यहां से यहां तक का उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 8v/3। तो फिर से देखो ध्यान से कि भाई फिर से मान लो ये डिस्टेंस कितना था, आधा, ये भी डिस्टेंस आधा है। तो सर ये दोनों डिस्टेंस भी तो सेम हो गए, तो जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फिर इसका मतलब फिर से एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी सर 2v1, तो 2 इंटू v1, v1 सर v1 का काम कौन कर रहा है, ये v1 वेलोसिटी है, तो सर इंटू v2। तो इस आधे के लिए v2 का काम कौन कर रहा है सर, ये कर रहा है 8v अपॉन कितना हो गया 3 अपॉन कितना होता है सर v, मतलब है ना v1 प्लस v2, तो इसका मतलब v प्लस 8v अपॉन कितना हो गया 3 हो गया। तो बस इसे सॉल्व करना है तो कर ही सकते हो। तो सर एलसीएम लेंगे, तो चलो एलसीएम चलो बाद में लेते हैं, पहले लिख लेते हैं 2v इंटू 8v अपॉन कितना हो गया 3। तो सर इसका एलसीएम लेंगे 3v और 8v कितना हो गया सर 11v अपॉन कितना हो गया 3। तो देखो ये से ये कट गया सर, v से v कट गया तो बचा गया, देखो ध्यान से 8 दूनी 16, 16v बचा, नीचे क्या बच गया 11। तो फिर क्या आंसर बना 16/11 क्या बन गया, v बन गया। ठीक है, तो इस अप्रोच से क्वेश्चन करोगे तो बहुत इजीली आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व। अगर आप दूसरी अप्रोच से करोगे फिर आपको कैलकुलेशन में क्या होती है, डिफिकल्टी होती है। तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी, कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मान लो जेईई में या नीट में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। ठीक है, तो ये आपका मान लो आ गई वैल्यू, आपका अगला क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करते हैं। वो भी क्वेश्चन मैं इसी तरीके से करूंगा जो मैंने अपनी वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले ड्राइव करके बताए थे, वही फॉर्मूले से मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। अगर आप मान लो डेफिनेशन से करना चाहते हो तो करो, बट डेफिनेशन से क्वेश्चन क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं करवा रहा हूं, यहां से ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। वहां से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यहां से निकालना थोड़ा आसान होता है। तो जल्दी जल्दी देखो क्या से पार्टिकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद half of the distance with speed v0 and remaining part of the distance was covered with speed v1
for half of time and V2 with for other half of time. Find average speed. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली मैं तो आपको जनरली करवाने जा रहा हूँ कि जनरली ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैंने मतलब वैल्यू नहीं दी आपको, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैल्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बस आपको वैल्यू दे देगा, वैल्यू की टर्म में क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो मैं जनरली करवाने जा रहा हूँ, तो पहले तो क्वेश्चन लिखो कि भाई क्या है। कहता है पार्टिकल ट्रेवल है हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v0। तो सिंपल सी बात है सर, आधा डिस्टेंस जो है मान लो आधा, फिर से टोटल मान लो सर d हो गया, तो आधा कितना हो गया सर d/2। d/2 डिस्टेंस जो है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, कहता है v0 से चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद रिमेनिंग पार्ट, तो सर रिमेनिंग कितना रह गया, तो आधा पूरा d था, आधा d2 खत्म हो गया, तो बच भी तो आधा ही गया, तो सर d2 क्या गया, बच गया। तो वो बोला है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद स्पीड v1, मतलब v1 फॉर द टाइम v2 फॉर द हाफ ऑफ द टाइम, मतलब इसके बीच वो बोल रहा है जो भी आपको टाइम लगा है ना, इसके बीच अगर मान लो t1 आपको क्या लगा, टाइम लगा, इस इंटरवल में t1 आपको टाइम लगा, तो वो बोल रहा है कि भाई जो इसका आधा टाइम है, तो आधा टाइम मतलब t1/2, मतलब पूरा टाइम अगर t1 माना तो आधा टाइम कितना बच गया सर, t1/2 बच गया। तो t1/2 पर वो कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, वो बोल रहा है v1 वेलोसिटी से। तो उसके बाद मान लो आधा, मतलब t1 टोटल था, आधा खर्च हो गया, तो सर यहाँ पे कितना बचा होगा, आधा बचा होगा। तो जो यहाँ पर आधा बचा है वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, वो बोल रहा है v2 से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। पहले तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, सॉल्व। ध्यान से देखो, उसने बोला कि आधा डिस्टेंस इसे, बाकी आधा डिस्टेंस में से v1 वेलोसिटी से चल रहा है आधे टाइम के लिए, मतलब आधे टाइम के लिए इसमें जो आधा टाइम लगा, टोटल टाइम मैंने t1 माना, तो सर आधा टाइम कितना होगा, t1/2, तो फिर t1/2 में कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, इतना। तो फिर उसके बाद फिर से आधा बच गया, टोटल t1 है, t1 में से आधा गया तो आधा ही बचा, तो t1/2 बच गया। t1/2 पे वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v2 से, तो वो बोल रहा है कि भाई एवरेज स्पीड फाइंड करो। तो अगर आपने वो फॉर्मूले समझे हैं तो देखो ध्यान से कि भाई हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से मतलब उसने तोड़ा है चीजों को, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पर टाइम क्या है, सेम है, टाइम सेम है, मतलब दोनों टाइम सेम है। तो सर आपने बताया था कि भाई जब टाइम सेम हो तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला लगाते थे, v1 कितनी वेलोसिटी है सर, दो ही वेलोसिटी है और दो ही टाइम है, तो दो वेलोसिटी के लिए सर v1 + v2 अपॉन कितना होता था, 2 होता था। तो सर इसमें भी आपको डायरेक्टली v1 ही दी है और v2 ही दी है, तो वहां तो भरने की जरूरत नहीं है, पहली वेलोसिटी प्लस दूसरी वेलोसिटी अपॉन क्या होता था, इसका नंबर कब लगता था, जब दोनों टाइम क्या होते थे, सेम। तो ये दोनों टाइम सेम ही तो है, सेम टाइम पर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसका मतलब सर ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, इतने चीज के लिए ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हाँ बच्चा, ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, मतलब इतनी चीज के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके लिए आपने क्या निकाल ली, एवरेज स्पीड निकाल ली, जो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, जो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था वो वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ से, अब इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पर मान लो आधे इंटरवल के लिए क्या हुआ है ना, d/2, इसके लिए आपकी वेलोसिटी, सर एवरेज का मतलब होता है कि यहाँ से मान लो ये a है, ये b है, ये c है, और b और c में जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर, इतनी क्या होगी वेलोसिटी, मतलब b से c तक जब वो चलेगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कितनी रहेगी, एवरेज का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी जो इनके बीच हमेशा क्या रहेगी, ये रहेगी। तो सर सिंपल सी बात है, इनके बीच ये वेलोसिटी रहेगी, तो ये दूसरी वेलोसिटी होगी, ये पहली वेलोसिटी होगी। फिर से देखो ध्यान से, डिस्टेंस सेम है, तो सर डिस्टेंस सेम हो तो फिर भी तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, तो एवरेज स्पीड मान लो जो निकालेंगे, डिस्टेंस सेम हो तो क्या होता है सर, 2 × v1, v1 क्या है सर, ये दिया है, तो v1 ये हो गया, 2 × v2, तो v2 कितना दिया सर, ये दिया है, तो अपॉन क्या हो गया, v1 प्लस क्या हो गया, v2 हो गया। तो जो v1 प्लस v2 मतलब क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला लग गया। तो ध्यान से देखो, 2 से 2 गया तो इसका मतलब v0 ऊपर क्या आ गया, v1 प्लस v2 आ गया, अपॉन कितना आ गया सर, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2v0 आ गया प्लस v1 प्लस v2 आ गया। इसको मान लो ब्रैकेट में रख लो या सिंपल खोल दो, मान लो, बाकी वो आंसर पे डिपेंड करता है कैसे दिया है, अपॉन 2 आ गया तो सर 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना बना, 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन कितना हो गया, सॉरी 2 नहीं आएगा, अब नीचे क्या आएगा, 2v0 हो गया प्लस v1
प्लस क्या हो गया v2 हो गया। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी आई पूरे मोशन के लिए, पूरे मोशन की क्या है एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 2v0 v1 प्लस v2 2v0 प्लस क्या हो गया आपका v1 प्लस क्या हो गया v2 एवरेज वेलोसिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनडायरेक्टली बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, मान लो आपके जेई या नीट के क्या होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का करने का तरीका था, एक तो वो था कि भाई आपको सीधा मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला लगाओ, और ये लगाओगे तो ये आसानी से क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मेरे को क्लियर हो गया, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।